हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। आज के इस लेक्चर के अंदर, और ये लेक्चर कौन सा है, क्लास 11 के 11वें चैप्टर का ये 5वां लेक्चर है ना। और इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे प्रश्नावली 11.2 के इंट्रोडक्शन की। इससे पहले के जितने भी लेक्चर हैं, यानी कि 4 लेक्चर इस चैप्टर के, वो आपको प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगे। आपको पता ही है, जब आप चैनल के पेज पर जाते हो, विजिट करते हो, तो वहां पर आप प्लेलिस्ट पर जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारी वीडियोस प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएंगी। आपको कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो भी चैप्टर आपको छूटा हो या करना हो, उसको आप वहां प्लेलिस्ट से करेंगे तो उसके सारी वीडियोस, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके वो आपको मिल जाएंगी। कोई आपको ज़्यादा ढूंढने की, सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया से प्लेलिस्ट बनाई है सारी की सारी आपके इस चैनल पर, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, शंकु परिच्छेद बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारी चीजें आगे एडवांस हम लोग पढ़ेंगे। जब आगे हम लोग थोड़ा बढ़ेंगे, 11th में हैं अभी, जब 12th करेंगे तब भी इसका इस्तेमाल करेंगे। और आप जिस भी फील्ड में जाओगे, साइंस को लेकर के, साइंस ग्रुप से लेकर के मैथमेटिक्स के साथ में, तो ये चैप्टर आपके बहुत काम आने वाला है। बहुत वाइड चैप्टर है। तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं, हम जो यहाँ एनसीईआरटी लेवल पर, है ना, स्कूल लेवल पर जो सीखते हैं, उनकी बहुत उपयोगिता है बेटा। तो उनको बहुत ढंग से आपको सीखना है। अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर कॉनिक सेक्शन का अर्थ, ये कॉनिक सेक्शन यानी कि शंकु परिच्छेद क्या होता है, इस बारे में लेक्चर दिया है। और फिर हमने जो पढ़ा है, अब तक एक वक्र पढ़ा है और वो है व्रत, और व्रत संबंधित बहुत सारी जानकारी इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने ले ली है। इसी तरीके से आज जो पढ़ना है, ये नंबर 1 इस चैप्टर का टॉपिक बनता है। दूसरा टॉपिक आज जो बनेगा इस चैप्टर का, वो होगा परवलय, ठीक है ना। परवलय जो क्लास 10th से 11th में बच्चे आए हैं, उनके लिए बिल्कुल नया शब्द है। इट्स वेरी न्यू, मतलब बहुत ज्यादा नया है। आपने इस संबंध में आज तक कोई बात नहीं पढ़ी है। 10th वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ, जो 10th पास करके आए हैं। जैसे व्रत तो आपने बहुत बारी पढ़ा है, व्रत का फिगर भी आपके दिमाग में तुरंत क्लियर हो जाता है कि हाँ यार, सर्कल होगा, गोल, इस तरीके से। परवलय क्या है, तो इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ेंगे, दीर्घवृत्त, अति परवलय और पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है परवलय है, अंग्रेजी में इसको पैराबोला कहते हैं, ठीक है ना। आपके पास में पैराबोला कहते हैं, ठीक है। क्या है, कैसे इसको समझना, सब डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमें व्रत जब हम पढ़ते हैं तो दिमाग में तुरंत एक सर्कल, इस तरीके से एक राउंड फिगर आ जाती है, बिल्कुल बंद, इस तरीके से एक बंद आकृति के एक व्रत होता है। तो परवलय को, परवलय है ना, तो परवलय को जब हम दिमाग में लाते हैं तो एक फिगर बननी जरूरी है, ताकि इससे रिलेट किया जा सके, मतलब इससे आप जुड़ सकें। व्रत से आप जुड़ जाते हैं, व्रत तुरंत आपको देखने को मिलता है अपने दैनिक जीवन में। तो परवलय क्या होता है, इसको थोड़ा समझें। देखिए, परवलय आपके लाइफ में ना, ये भी आकृति बहुत देखने को मिलती है, इस तरीके की आकृति, ठीक है। लेकिन अब तक नाम नहीं पता था, तो आप समझ जाओगे। देखो, अगर सपोज कर लो मैं हवा में, ठीक है ना, मैं सपोज कर लो ये हमारा मैं ग्राउंड लेवल है ना, मतलब क्या है, कोई भी जमीन कह लो, ये जमीन है, ये यहाँ पर मेरे छत कह लो, कुछ भी कह लो। मैं यहाँ से किसी एंगल पे कोई पत्थर, गेंद या कोई भी फुटबॉल फेंकता हूँ, तो वो किस तरीके से चलेगी। किसी भी एंगल पे जब मैं फेंकूंगा उसको, इस तरीके से, किसी भी एंगल पर, किसी भी एंगल पर फेंकूंगा तो वो इस तरीके से चलेगी, ठीक है ना। मैं यहां से जब उसको फेंकूंगा तो वो ऐसे ही तो चलेगी। तो एक एक आप देख पा रहे हैं, एक वक्र बना, है ना, एक वक्र बना, एक आकृति बनी आपके पास में। अब आप कहोगे सर ऐसे ही क्यों फेंकना है, कुछ लोग उसको कहेंगे कि सर ऐसे भी फेंका जा सकता है। बिल्कुल फेंका जा सकता है, इसको ऐसे भी फेंका जा सकता था, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं। इसको फेंकने के जो तरीके हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस कोण पर फेंक रहे हैं। ये वाला जो एंगल, थोड़ा सा एंगल ज्यादा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, और ज्यादा करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की आकृतियां जो बनेंगी, यही आकृतियां परवलय वाली आकृतियां कहलाती हैं। इसी को हम पैराबोला या फिर परवलय कहते हैं, इस तरीके की आकृति को, ठीक है। ओके, समझ में आया मेरी भाई। आप ये भी कह सकते हैं, जैसे आप पानी, आप पाइप, अगर आपके पास में कोई पाइप और पाइप में से पानी निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, पानी प्रेशर से, तो पानी कैसे निकलता है, पानी ऐसे निकलता है, ऐसे गिरता है। तो ये भी जो एक पथ जनरेट करेगा, मतलब जो एक ये मार्ग बनेगा इसका, जो ये पथ जनरेशन होगी इसकी, ये जो बनेगा, आकृति जो बनेगी, वो भी एक परवलय ही होगी। तो आई थिंक आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे। अब आपके माइंड में सेट हो गई होगी फिगर कि यार हाँ, परवलय कैसा होता है, ये इस तरीके से, ठीक है।
इसमें ध्यान रखना है कि जब हम किसी गेंद को हवा में फेंकते हैं तो एग्जैक्टली 90 पे नहीं फेंकना, सीधा ऊपर नहीं फेंकना है। तो जो एंगल होगा, अगर इसको थीटा कहूँ तो थीटा को आप 90 डिग्री ना लेके चलें, फिर आपका परवलय नहीं बनेगा, वो एवरेस्ट परवलय होता है। उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको क्या होता है वो ये। फिर यहाँ पर क्या होगा, गेंद आपने यहाँ से फेंकी, सीधी उसी लाइन में आ गई, तो आपका एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होगी, एक परवलय नहीं बनेगा। ठीक है, आपके पास उसमें मैं बताऊंगा, इस केस को भी डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी सिर्फ आप ध्यान रखें कि परवलय की आकृति कैसी होती है, ताकि आप देख करके चलते फिरते रास्ते में कहीं दिख जाए तो आप पहचान लें कि यार हाँ 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 परवलय ऐसा होता है। ठीक है ना। तो बेसिक सी बातें हैं, बहुत आसान आसान बातें हैं इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर बहुत सरलता से चलेंगे। तो जैसे एक परिभाषा हमने व्रत की लिखी थी कि व्रत क्या होता है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने करा है, तो उसी तरीके से निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हम डिफाइन करते हैं परवलय क्या होता है। परवलय हमने देख लिया क्या होता है, इस तरीके की आकृति जो है ऐसी भी हो सकती है, 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 मैं सारे डिस्कस करूंगा। ये सब आकृतियां नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 टाइप से बन सकता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ये सब परवलय होते हैं। तो परवलय की डेफिनेशन पे अगर हम जाएं और एनसीईआरटी से ही जोड़ते हुए आपको पढ़ाएं, ताकि आपके पास सबसे नजदीकी किताब जो है, जो आप रखते हैं अपने पास, वो एनसीईआरटी है। और एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन है उसको मैं समझाते हुए चलता हूं, ताकि आप रिलेट कर सकें, जुड़ सकें एनसीईआरटी बुक से भी। तो परवलय क्या है, एक परवलय, एक डेफिनेशन लिखी है उसको समझाता हूं फिर मैं। एक परवलय, परवलय तल में स्थित, तल का मतलब प्लेन में स्थित, जैसे ये एक प्लेन है ना, तल में स्थित, तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है, समुच्चय होता है जो एक निश्चित रेखा, जो एक निश्चित रेखा तथा एक निश्चित बिंदु, अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं समझा के जाऊंगा, टेंशन ना लो। निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, समान दूरी पर स्थित हो। मेरे भाई ये एक डेफिनेशन बनी है ना, समान दूरी पर स्थित है। अभी तक जो मैंने बताया था कि परवलय सर जी ऐसा होता है, अभी बताया था, तो बहुत आसान लग रहा था यहां तक तो, लेकिन डेफिनेशन से आपको लग रहा होगा सर खिचड़ी सी बन गई, मजा नहीं आया। लेकिन चलिए मैं बताता हूं, देखो क्या है भाई। व्रत को भी आपने देखने से कहा कि व्रत तो यार ये है, व्रत सर्कल ये है, लेकिन हमने इसकी डेफिनेशन बनाई थी कि व्रत उन सभी बिंदुओं का एक समुच्चय होता है जो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। तो वहां पर डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, है ना। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है मेरे भाई कि इसके अंदर दो चीजें हैं, एक निश्चित रेखा है और एक निश्चित बिंदु है। सपोज कर लीजिए निश्चित रेखा है और एक निश्चित बिंदु है, तो इस तल के अंदर, इस बोर्ड के अंदर ऐसे जितने भी इस बोर्ड के अंदर जितने भी पॉइंट हम इस तल के अंदर, इस तल एक बोर्ड ही तो है, इस तल के अंदर जितने भी ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिनकी इस बिंदु से, इस निश्चित बिंदु से और इस रेखा से दूरी इक्वल रहे, समान रहे, तो वो सारे पॉइंट्स मिलकर के एक परवलय बना देंगे। अब देखो कैसे, सपोज कर लीजिएगा कि हमारे पास यहां पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट को मैं कह देता हूं P1 है, इसको मैं कह लेता हूं ये F, इसको हम F कहते हैं, पॉइंट को हमेशा F कहेंगे, तो शुरुआत से ही F मान के चल लो। F क्यों कहते हैं इसको भी समझ में आ जाएगा। अब आप सुनो मेरी बात, अगर मैं देखूं इस लाइन से इसकी दूरी ये बनेगी P1 और इस पॉइंट को मैं कह दूं, आपके एनसीईआरटी में क्या पॉइंट लिखा है उन्होंने, B1 B2 इस तरीके से लिखा, तो उसने B1 कह लिया, इसको क्या लिखा B1। तो ये जो दूरी है यहां तक की, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये होनी चाहिए, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। थोड़ी सी कम लग रही है ना दूरी, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बढ़ा लो उसको, यहां पे लिख लो F। ठीक है बेटा, तो मेरे बेटे ये जो दूरी है, ये दूरी और ये दूरी इक्वल होनी चाहिए।
एक पॉइंट इस तरीके से, दूसरा पॉइंट सपोज कर लो यहाँ पे कोई पॉइंट मिल गया आपको इस तरीके से, और ये P2 पॉइंट है, इस P2 पॉइंट की इस निश्चित बिंदु से जो दूरी है और फिर इस लाइन से जो दूरी है वो इक्वल है। वो क्या है? इक्वल है। इस पॉइंट को मैं B2 कह दूंगा, है ना आपके पास में। ऐसे तमाम बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे भाई। सपोज कर लो यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा इस तरीके से, जिसकी ये वाले डिस्टेंस जो है, और ये P3 कह लो, इसको कुछ भी कह लो, और यहाँ तक की मैं दूरी इसको ये वाला जो है मिला लेता हूँ, इक्वल है। तो जब हम इन ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जब हमें मिलेंगे इस तरीके से, हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत सारे बिंदु मिलेंगे, ठीक है ना, तो वो एक शेप बनाएंगे जब उनको आपस में आप मिलाओगे तो, ठीक है ना, वो एक आकृति बनाएंगे, एक वक्र बनाएंगे जब आप इनको आपस में मिलाओगे तो। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये आकृति परवलयाकार ही है, हाइपरबोला ही, सॉरी ये पैराबोला ही है आपके पास में, ठीक है ना। तो आप डेफिनेशन से आपको समझ में आ रहा होगा, और ये डेफिनेट सी बात है। अगर इस डेफिनेशन को फुलफिल करते हुए, मतलब इसकी आज्ञा का पालन करते हुए हम लोग कुछ पॉइंट्स इसमें लें, इस तल में कितने पॉइंट्स लें कि जो इस बिंदु से और इस रेखा से समान दूरी पर हो जाएं, तो जो बनेगा, जो आकृति इनको मिलाने से बनेगी भाई, वही परवलय होगी, ठीक है, ओके। अब ध्यान ये देना है, ये जो पॉइंट F है, जिस ये निश्चित बिंदु तो कहा था हमने, ये F है। ये जो निश्चित बिंदु है ना, इसको हमने निश्चित बिंदु कहा था डेफिनेशन में, परिभाषा में। तो इस निश्चित बिंदु को याद रखना है। आज के बाद हम लोग नाभि कहेंगे, परवलय की नाभि। क्या कहेंगे? नाभि। निश्चित बिंदु तो डेफिनेशन में यूज किया है, लेकिन आगे चलते हुए हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने इसका स्पेशल नाम दे दिया नाभि, और अंग्रेजी में इसको हम फोकस कह देंगे। क्या कह देंगे? कैमरामैन फोकस करो, याद आ गया, फोकस, है ना, इसको क्या कह देंगे बेटा? फोकस। और इस फोकस की वजह से F से फोकस होता है, तो हमने इसी वजह से इसको हम, इस पॉइंट को हम F से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है ना। और इस रेखा, जिस रेखा से हम दूरी देख रहे हैं, ये भी रेखा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको हम कहते हैं इस परवलय की नियता। क्या कहते हैं? नियता। मतलब ये जो निश्चित रेखा है, ये जो क्या है, एक निश्चित रेखा है, निश्चित रेखा है। निश्चित मतलब जो फिक्स है, जो चलेगी नहीं, निश्चित जो रेखा है, इसी को हम लोग नियता कहते हैं, नियता कहते हैं। और अंग्रेजी में इसको डायरेक्टरिस्टिक कहते हैं आपके पास में, डायरेक्ट, DIR, डायरेक्ट्रिक, ठीक है, ये डायरेक्टरिस्टिक कहते हैं, है ना आपके पास में। तो दो चीजें ध्यान देनी है आपको। सबसे पहली बात कि ये F जो पॉइंट है इज व्हाट, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा फिक्स पॉइंट, निश्चित बिंदु, ये हमारा फोकस हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा फोकस हो जाएगा। और जो निश्चित रेखा है, ये हमारी डायरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, यानी कि नियता हो जाएगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल ओवर। अब सुनो मेरी बात, अब सुन लो मेरी बात। NCERT में आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, और जब तक आप, मैं इसको थोड़ा आगे की तरफ देखूं इसमें, तो आप जरा फटाफट वीडियो को पॉज करके ये टॉपिक्स जो आपको ठीक लग रहा है उसको नोट करो जल्दी से, ठीक है जी। तो चलिए अब थोड़ी और आगे की तरफ इसमें चीजें पढ़ते हैं और इसकी बेसिक और जानकारी लेते हैं। अब हमने जो डेफिनेशन के हिसाब से समझ लिया कि अब देखो, मैंने एक परवलय बना लिया, ये एक परवलय बन गया। क्या बन गया? एक परवलय बन गया, ठीक है। अब ध्यान देना है, ध्यान देना है, परवलय ऐसे नहीं बना होगा, इसमें दो चीजें होंगी ही होंगी, कंफर्म सी बात है। एक, इसके बीच में नाभि होगी, फोकस होगा इसका F, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान देनी है, दूसरी चीज, एक नियता भी होगी, है ना, एक लाइन होगी, निश्चित रेखा, जिसको हम नियता कहते हैं। ये नियता हो गई, ठीक है बेटा, ये क्या हो गई? डायरेक्टरिस्टिक हो गई, नियता हो गई आपके पास में। तो अब समझ लो ध्यान से, नियता आपको समझ में आ गई, है ना। तो अभी हमने जो बात की है वो ये की थी कि अगर हम इस पर कोई भी पॉइंट लेते हैं, तो इस पॉइंट की एक खास बात होती है कि डिस्टेंस यहाँ से जितनी दूरी F की होगी, उतनी ही दूरी इस रेखा से होगी। यानी कि अगर ये 3 मात्रक की दूरी है, तो ये भी 3 मात्रक ही होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। ये तो हमने पहले कर ली बात इस बारे में, तो इसके बारे में तो चर्चा हम कर चुके हैं। एक बात दूसरी समझनी है आपको, अगर हम लोग
इस फोकस से, इस नाभि से एक ऐसी लाइन बनाएं जो इस नियता पर 90 का एंगल बनाते हुए जाए, तो कैसे जाएगी? आई थिंक ऐसे ही जाएगी। और कैसे? और किसी तरीके से जा ही नहीं सकती है, ऐसे ही जाएगी, ठीक है ना। एक ऐसी रेखा जो नाभि से होकर जा रही है ना, इस एफ से, फोकस से होकर जा रही है, और जो नियता से 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो इसको हम लोग ना, इस लाइन को हम लोग कहते हैं परवलय का अक्ष। परवलय का अक्ष कहते हैं, परवलय का अक्ष, एक्सिस है ना, परवलय का अक्ष है ना, अंग्रेजी में इसको एक्सिस कहते हैं, ठीक है, एक्सिस कहते हैं, परवलय का अक्ष कहते हैं। और एक बात ध्यान से और सुनना, अक्ष को ये परवलय जिस पॉइंट पर कट करता है, यानी कि ये वाला पॉइंट देखो है ना आपके पास में, इस पॉइंट को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं। जैसे ये नाभि होती है, ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट कहलाता है शीर्ष। क्या कहलाता है? शीर्ष। और अंग्रेजी में इसको वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। अंग्रेजी की भी टर्म्स को आपको याद रखना, वर्टेक्स इसको कहते हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ी समझनी है। 4 चीजें हो गई हैं आपके सामने कि परवलय का जो अक्ष है वो क्या होगा। परवलय का अक्ष एक ऐसी रेखा होती है जो नियता से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगी और फोकस यानी कि नाभि से होती हुई जाएगी, ठीक है। आप कहोगे 90 बनाने वाली रेखाएं बहुत होंगी, मान के चलो एक लाइन ये भी तो हो सकती है जो 90 का एंगल बनाते हुए जा रही है, लेकिन ये अक्ष नहीं होगी, अक्ष नहीं होगी। इसका कारण ये, क्योंकि ये फोकस से होकर नहीं जा रही है, नाभि से होकर नहीं जा रही है, केवल नाभि से होकर जाने वाली यही होती है। और एक बात और सुनना, मैं बहुत आसानी से बहुत गहरी बात समझाने के मूड में हूं, क्योंकि ये फिर आपको आगे बहुत काम आएंगी। कि जो अक्ष होती है ना, अक्ष होती है, परवलय को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। देखो सीधी बात है, एक हिस्सा ऊपर की तरफ है, एक हिस्सा नीचे की तरफ है। अक्ष हमेशा परवलय को 2 सममित भागों में काटती है। सममित का मतलब सिमेट्रिक। जैसी स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ होगी ना, ऐसी स्ट्रक्चर नीचे की तरफ जाएगी, ये फुल ऐसी फुल फ्लो में, समझ रहे हो। ये कहिएगा कि जैसे ये वाला हिस्सा हम लोग शीशे में देख रहे हो इधर की तरफ, मतलब सिमेट्री का मतलब यही तो होता है। सममितता का मतलब क्या होता है कि एक लाइन है, इस लाइन के दोनों तरफ जो हमारा परवलय है वो एक जैसी आकृति दिखाएगा, है ना। आपके सममित तो यही होता है ना आपके पास में। तो याद रखना है कि अक्ष के दोनों तरफ परवलय सममित होता है, ठीक है ना। और भी हम डिटेल अभी पढ़ेंगे इस बारे में, आपको चीजें बहुत सारी बताई हैं मैंने और आगे भी बताएंगे, ठीक है। तो अब इतना जरा फटाफट इसको नोट करें, देन मैं आगे की तरफ फिर बढ़ता हूँ। उसमें आगे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है इसके अंदर ही, क्योंकि इंट्रोडक्शन को ज़्यादा लंबा करने के मूड में नहीं हूँ। चलिए, अब जितना हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति में ले जाने की कोशिश करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या है कि अब हम बात करेंगे कार्तीय तल में इसके क्या क्या रूप हो सकते हैं, कैसे कैसे बनेगा। इक्वेशंस की बात करते हैं, समीकरण की बात करते हैं। समीकरण क्या होता है आपको पता ही है, एक्स और वाई में रिलेशन होता है। तो परवलय क्या है हमारे पास में, जैसे ये है, तो इस पर कोई पॉइंट हमारे पास अगर हम ले लें पी एक्स कोमा वाई, है ना, तो इसका जो समीकरण होगा, इसको जैसे हम वृत्त का समीकरण हमने पढ़ा है उसी तरीके से हम इस परवलय का भी समीकरण पढ़ेंगे। और समीकरण आपको पता ही है, समीकरण एक्स और वाई में ऐसा रिलेशन होता है ना, एक्स और वाई में ऐसा रिलेशन होता है जो इस परवलय पर स्थित हर एक पॉइंट के लिए ट्रू होता है, उसको हम समीकरण कह देते हैं। समीकरण को बहुत डिटेल से मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं क्या होता है समीकरण। तो लेकिन अब हम लोगों को प्रमाणिक समीकरण ही पढ़ने हैं, ठीक है ना। हम लोग को मतलब है कि हम लोग अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलते हैं। सपोज कर लीजिएगा कि मेरे पास ये कार्तीय तल है, दिस इज ये एक्स अक्ष हो गया आपका, है ना। अभी तो जनरली वैसे ही बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, तो बिना अक्ष के, और ये हमारा वाई अक्ष हो गया। तो परवलय के जो प्रमाणिक समीकरण है, देखो परवलय वैसे तो बहुत वाइड टॉपिक हो सकता है, वाइड टॉपिक होता ही है जब आप आगे पढ़ोगे, ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे थोड़ा, अगर कोई IIT JEE या फिर अन्य किसी हायर एजुकेशन में जाएगा तो वहाँ परवलय आपको बहुत वाइड पढ़ने को मिलेगा।
बहुत ही ज़्यादा चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी इसके अंदर, और ये बड़ा सरलतम रूप हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी स्कूल लेवल पर। तो आपको एक बात समझनी है कि इसके बिना भी अगर आप सोचोगे बहुत हल्की चीज़ें, नहीं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको बहुत अच्छे से समझना, तभी आप उस लेवल को समझ पाओगे परवलय के। तो हम लोग अगर बात करें प्रमाणिक समीकरण का मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशंस की, अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं कि अगर हमारे पास में कुछ परवलय ऐसे ले लिए जाएं जिनका शीर्ष जो है, जिनका शीर्ष हम लोग मूल बिंदु को कंसीडर कर लें, क्या कर लें, मूल बिंदु को मान लें, ठीक है ना। और शीर्ष आपको बताया भी थोड़ी देर पहले मैंने क्या होता है ना। शीर्ष हमने कंसीडर कर लिया, शीर्ष हमने मान लिया मूल बिंदु होगा, और जो परवलय की अक्ष होती है, परवलय की अक्ष जो होती है उसको आप एक्स अक्ष मान लो और आप वाई अक्ष भी मान सकते हो, है ना। तो आप देखेंगे कि आपको 4 अलग अलग आकृतियां प्राप्त होंगी, 4। कैसे कैसे मैं बताता हूं। देखो हमने क्या करा, मूल बिंदु को मैं थोड़ा सा समझा दूं। मूल बिंदु को आपने शीर्ष मान लिया, ये शीर्ष है, तो अगर हम एक्स अक्ष को अक्ष मान लेते हैं, अक्ष की खास बात क्या होती है, अक्ष की खास बात ये होती है कि वो फोकस से जाता है, नियता पर लंब होता है तो होती है, लेकिन अक्ष के दोनों तरफ मतलब अक्ष जो है वो सममित अक्ष होती है। सममित अक्ष का मतलब उसके दोनों तरफ सेम आपके पास में डायग्राम बनेगा। तो एक परवलय तो ऐसा बन सकता है, ठीक है ना, आपके पास में ऐसा देख लो, जिसमें शीर्ष ये है, अक्ष ये है। आप कहोगे सर ऐसा नहीं, ऐसा भी तो बन सकता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा भी बन सकता है, एक परवलय ऐसा भी बन सकता है। ये तो जब है जब हम एक्स अक्ष को आपके पास में सममित अक्ष मान रहे हैं। इसको मैं आज के बाद कहूंगा सममित अक्ष। क्या? सममित अक्ष। सममित अक्ष का मतलब जिसके दोनों तरफ सेम आकृति बनती हो। और अगर हम वाई अक्ष को सममित अक्ष मानते हैं और यहां पर शीर्ष लेते हैं परवलय का, तो हमारे पास में परवलय या तो ऐसा बनेगा, ठीक है ना, ऐसा बनेगा, ओके, और या फिर परवलय ऐसा बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं 4 आकृतियां बनेंगी, दैट इज नंबर 1, है ना आपके पास में। जैसे कि ये नंबर 1 ये हो गई, नंबर 2 ये हो गई, और नंबर 3 ये हो गई, और नंबर 4 ये हो गई। इन चारों का हम इक्वेशन पढ़ेंगे, प्रमाणिक समीकरण बनेंगे। पहले एक बार जान लेंगे अच्छे से कि कैसे क्या समीकरण होता है, और उसके बाद हम लोग उस समीकरण को निकालना भी आपको सिखाएंगे, कैसे निकाला गया होगा डेफिनेशन से, है ना, जो डेफिनेशन ने पढ़ी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1। पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूं। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं प्रमाणिक समीकरण में सबसे पहली आकृति क्या बन सकती है, दैट इज नंबर 1, और वो है अगर हमारे पास में जो सममित अक्ष हो, सममित जो अक्ष है, ठीक है ना, वो क्या हो, एक्स अक्ष हो। क्या हो? सममित अक्ष जो है वो एक्स अक्ष हो। तो एक्स अक्ष होगी तो 2 आकृतियां बन सकती हैं। सबसे पहले डिस्कस करता हूं। सपोज कर लो हमारा इस बार पहली बारी में हमने ये वाला, ठीक है ना, ये परवलय डिस्कस कर लिया, ठीक है मेरे बेटे, ये परवलय है जिसमें ये वाला जो मूल बिंदु है ये हमारा शीर्ष कहलाएगा, 0 0 शीर्ष हो गया, ठीक है ना। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। हम क्या करते हैं, इस पर कहीं ना कहीं एक बिंदु यहाँ पर होगा, अक्ष पर ही एक बिंदु होगा जिसको हम फोकस कहेंगे, और ये कंसीडर करके चल लेंगे कि मान लो कि यहाँ पर जो ये फोकस है वो उसके कोऑर्डिनेट a,0 मान लेंगे। अभी आप मान के चलो ये कैसे क्या हुआ सब समझाऊंगा मैं। नाभि के निर्देशांक आप a,0 मान के चलो, और एक बात ध्यान रखनी है, अब जब हमने निश्चित बिंदु के फोकस देख लिया, नियता भी कहीं ना कहीं होगी इसकी, तो इसकी जो नियता होगी सीधी सी बात है वो नियता इधर कहीं ना कहीं होगी, इधर की तरफ ये नियता होगी। और याद रखना है कि शीर्ष से, ध्यान रखना है, ये जो शीर्ष है इस शीर्ष से नाभि के बीच की दूरी इतनी होती है, उतनी ही दूरी नियता और शीर्ष के बीच की दूरी होती है। आपको पता है ये a,0 है तो इसका मतलब ये दूरी a हो जाएगी, तो ये दूरी भी a हो जाएगी। अब आप मेरे भाई अपनी उन दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो आपने सीखी है आज तक, मुझे एक बात बताओ, मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु से इधर की तरफ a दूरी पर कोई रेखा है जो y अक्ष के समांतर है, तो इसका समीकरण क्या होगा? सीधी सी बात आप कहोगे सर जी x = -a। अगर ये भी नहीं पता तो फिर गंभीर अवस्था में हो तुम लोग। इस रेखा का समीकरण, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है? x =
समथिंग जो भी दूरी होती है, तो x इज इक्वल टू, ये दूरी कितनी है, a है, क्योंकि मूल बिंदु से बाईं ओर जा रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव होगा, तो x इज इक्वल टू माइनस ए। तो नियता का समीकरण जो बन जाएगा, सही मायने में अगर लिखें तो दैट विल बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस ए है ना, तो a को उधर ले आओ तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ए, या फिर x प्लस ए इज इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं। ठीक है, सारी बात कर ली, लेकिन हमने इस परवलय का समीकरण नहीं देखा। इसका समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये आपको अभी के लिए याद रखना पड़ेगा। ध्यान रखना है कि अगर x अक्ष सममित अक्ष बन जाए और उसकी जो नाभि है धनात्मक दिशा की तरफ हो, नाभि धनात्मक दिशा का मतलब नाभि a,0 कोऑर्डिनेट हो, तो उसका समीकरण y इज इक्वल टू 4ax बनेगा। अभी के लिए याद रखो, कैसे आया, क्यों आया, कब आया, ये सब जवाब मिलेंगे, मैं इसको बताऊंगा, इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा क्या है। लेकिन अभी के लिए याद रखो कि अगर इस तरीके का परवलय आपको दिखता है, इधर की तरफ मुंह खोले पड़ा है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप ही इसका समीकरण होगा। ये याद आपको रखनी है बात, ठीक है, किताबों में भी है। अब चलिए पहला हो गया, दूसरी की बात करते हैं, द सेकेंड वन। ये तो पहला था, पहले वाला ये हो गया। अब सेकेंड वन में क्या हो सकता है कि देखो बात वही सममित अक्ष एक्स अक्ष ही रहेगी और मूल बिंदु शीर्ष रहेगा, लेकिन नाभि हम इस बार यहाँ ले लेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब हमारे पास में परवलय ऐसा बनेगा, और ये फोकस है एफ, इसके कोऑर्डिनेट मान लेंगे -a,0, -a,0, ठीक है ना, -a,0। तो जब ये नाभि यहाँ पर है तो नियता डेफिनेट सी बात इधर होगी, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये मूल बिंदु है जिसको हमने शीर्ष कहा है। अब आपको मैं भी समझा के चला था, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी, तो ये दूरी भी a होगी। अब कोई बच्चा अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके मुझे बताइएगा कि इस रेखा का समीकरण क्या है, और रेखा का समीकरण आपको पता होगा, क्योंकि ये y एक्स के समांतर है और x इज इक्वल टू दूरी कितनी a है, तो a, तो इस नियता का समीकरण होगा x इज इक्वल टू a, और आपको उसकी नाभि जो है -a,0 रहेगी। और इसका समीकरण याद रख लेंगे, इस परवलय का समीकरण जो बाईं तरफ को मुंह खोल रहा है अपना, उसका समीकरण वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगा। नहीं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax होगा। माइनस का फर्क आ जाएगा, सिर्फ किसका फर्क आ जाएगा बेटा, माइनस का। चौक जरा उठा ले, चौक हमारी टूट कर गिर गई है। तो ये होगा माइनस का 4ax। तो दो कैटेगरी आ गई, इस तरफ मुंह खोल रहा है तो ये होगा, इस तरफ मुंह खोल रहा है तो ये होगा। अब ये अभी के लिए थोड़ी सी बात याद करने वाली है, लेकिन मेरे बेटे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं थोड़ी देर में इसको बताऊंगा कैसे ही बनते हैं समीकरण, डेफिनेशन का यूज करते हुए बताएंगे। चलिए अब देखो तीसरे टाइप की बात करते हैं। और तीसरे टाइप में क्या आता है, कि अगर सममित अक्ष जो है, आपकी जो अक्ष है परवलय की, वो वाई अक्ष बन जाए तो क्या होगा। देखो द थर्ड टाइप, तीसरे टाइप का क्या होगा, देखो सपोज कर लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सममित अक्ष ये बन गई, और सपोज कर लो नाभि कहीं यहाँ पे ले लें, तो नाभि जो एफ होगा उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, वो 0,a मान लें। तो सीधी बात है, हमारे पास जो परवलय बनेगा बेटा वो ये बनेगा, ठीक है ना, परवलय हमारा ये बनेगा, क्योंकि आपको पता वाई एक्स पर नाभि है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना ही होना है, ठीक है ना। और आपको पता है दूरी हमारी a बन जाएगी, तो नियता कहाँ होगी, नियता इधर की तरफ हो जाएगी। और ये नियता आपको पता है ये शीर्ष है, या मूल बिंदु भी कह सकते हैं, मूल बिंदु है, ये दूरी कितनी है, वो a है। अब देखो इस ये जो नियता है इसका समीकरण क्या बनेगा बताओ, इसका समीकरण बनेगा, देखो सीधी बात है, वाई अक्ष के समांतर कोई भी रेखा होती है उसका y इज इक्वल टू, सॉरी एक्स अक्ष के समांतर कोई भी रेखा होती है उसमें y इज इक्वल टू दूरी वो कितनी है, a है, a, लेकिन मूल बिंदु से नीचे की तरफ मापी जा रही है, ये मूल बिंदु है ना, ये क्या है, मूल बिंदु है, नीचे तो माइनस का a आ जाएगा, ठीक है ना। और इस परवलय का समीकरण याद रखना, वो होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है ना। a क्या है, यहाँ पर दूरी है, a क्या है, दूरी है ये वाली। अभी a क्या है, b क्या है, सब समझ में आएगा, अभी थोड़ा आपको याद करना पड़ रहा होगा, लेकिन चलो कोई नहीं। फोर्थ टाइप क्या बनेगा, फोर्थ टाइप देखो सममित अक्ष तो यही रहेगी, लेकिन इस बार नाभि ऊपर ना लेकर के हम लोग शीर्ष तो यही रहेगा, नाभि नीचे ले लेते हैं यहाँ पे फोकस, और उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे f के कोऑर्डिनेट 0,-a। तो इसका मतलब सीधी बात है परवलय ऐसा बनेगा नीचे की तरफ, है ना।
और अगर परवलय ऐसा नीचे की तरफ बन रहा है मेरे बेटे, तो सीधी सी बात ये रही, इसकी नियता कहीं ना कहीं ऊपर को जाएगी ऐसे करके, और ये दूरी a है तो ये भी दूरी a हो जाएगी, तो ये y इज इक्वल टू a, ये इक्वेशन बन जाएगा नियता का समीकरण बन जाएगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, आपको ये शीर्ष है मूल बिंदु, और इस परवलय का जो समीकरण है मेरे बेटा, इस परवलय का समीकरण वो बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। तो अभी तो मेरे भाई याद रख लो इसको, ठीक है ना, अभी तो सिर्फ याद रख लो, इन फिगर्स को अच्छे से समझ करके इनको थोड़ा सा दिमाग में अपने बैठा लो। अब ये फिगर्स बनाई हैं हमने, ठीक है ना, और इन फिगर्स को बनाने में जो इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन आया, तो 4 इक्वेशंस आए हमारे पास में, सही मायने में। मैं इसको रफ कर रहा हूं, एक बार रिकॉल कर रहा हूं मैंने क्या क्या बता दिया आपको, ठीक है ना, मैंने आपको क्या क्या बता दिया। मैंने 4 फिगर्स बताई आपको। नंबर 1 बताई सबसे पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है ना, और आपको पता है इसकी फिगर मैंने बताई वो ऐसा होगा, अगर ये मूल बिंदु है, ये एक्स एक्स है, तो ये ऐसे की आकृति बनेगी, ऐसी आकृति। और दूसरे नंबर पे मैंने बताई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax, तो ध्यान रखें इसका जो डायग्राम बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, तो ये बनेगा इधर की तरफ ऐसे करते हुए। और तीसरे वाला बताया मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और इसका डायग्राम मैंने बताया है वो ऐसा बनेगा, ठीक है आपके पास में। फिर नंबर 4 करके एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay, एक मिनट जरा, एक कॉल आई है ना, थोड़ा देख ले जरा, हेलो, ठीक है। तो ये जो माइनस का 4ay एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay है, इसका डायग्राम बनेगा नीचे की तरफ। अभी आप बहुत अजीब फील कर रहे होंगे, लेकिन आप जब इनको समझोगे, क्वेश्चंस करोगे, तो समझ में आ जाएंगी सब चीजें, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब एक चीज इसमें बचती है, इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम एक चीज, एक डाउट जो आपके माइंड में है उसको क्लियर करते हैं पहले, कि ये इक्वेशन बना कैसे, रिलेशन आया कैसे। तो मैं एक बना के दिखाता हूं, बाकी आप लोग अपने आप कर सकते हो इन सबको, ठीक है ना। एक को मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपके सामने, ठीक है। चलिए देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। प्रमाणिक समीकरणों में से एक प्रूफ कर लेते हैं। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, उसी से काम करेंगे। और सपोज कर लीजिए ये हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। तो मैं सबसे पहले जो पहला प्रमाणिक समीकरण है, सबसे पहला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको बना के दिखाता हूं आपको कैसे क्या बनना है। सपोज कर लो हमारे पास में ये एक परवलय है जिसका समीकरण फाइंड आउट करना है। इसका फोकस कहीं ना कहीं नाभि जो है वो यो है, इसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं a,0 है, ठीक है भैया। अब जब a,0 है, इसके कोऑर्डिनेट a,0 है, तो परवलय की खास बात क्या होती है, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें ये कहा था कि किसी भी परवलय पे जो भी पॉइंट, कहीं भी एक पॉइंट अगर मैं कंसीडर करूं, कहीं भी एक पॉइंट लेके चलूं x, y, ठीक है ना, तो इसकी इस निश्चित बिंदु से दूरी और किसी एक फिक्स लाइन से, वो लाइन कौन सी होगी, नियता, मैं इसलिए नियता कह लेता हूं इसको, ये वाली नियता, इससे जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस जो होगी, ये वाली, ये इक्वल होगी, यानी कि जो पी एफ है वो इस पॉइंट को अगर मैं बी कह लूं, वो पी बी के बराबर होगी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार, अगर हम बात करें कि जो चित्र से अगर देखें कि जो पी एफ जो है वो हमेशा पी बी के बराबर होनी चाहिए, पी एफ जो है पी बी के बराबर होनी चाहिए। डेफिनेशन यही तो कहती है कि परवलय क्या है, परवलय उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो किसी एक निश्चित बिंदु और किसी निश्चित रेखा से समान दूरी पर होते हैं। तो ये निश्चित रेखा है जिसको हम नियता कहते हैं, इसको हम लोग नियता कहते हैं। और इस नियता से और इस फोकस यानी कि नाभि से हमारी डिस्टेंस जो है वो सेम होनी चाहिए। अच्छा सुनो, मैं इस बी के कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूँ मेरे भाई, आप मुझे बता सकते हो कि इस बी के निर्देशांक क्या होंगे। मेरे हिसाब से मुझे क्लियर दिख रहा है, साफ सुथरा ये बात दिख रही है। देखो ध्यान से देखना थोड़ा सा डायग्राम में। अच्छा ये मूल बिंदु है ना, और इसके a,0, तो ये दूरी कितनी होगी, ये a हो जाएगी, ठीक है ना। और मैंने कहा था कि शीर्ष और नाभि के बीच की जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी फिर शीर्ष और नियता के बीच की होती है। भले ही थोड़ी कम दिख रही है, ये मेरे हिसाब से कम दिख रही है दूरी, ये ज़्यादा है ये कम है, ये इक्वल होगी, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा लो ना, हमारे घर की बात है तो उसमें क्या है, ये लो बढ़ा लिया हमने इसको, ठीक है ना। तो ये दूरी भी a ही होगी, ये दूरी हमारी a होगी।
अगर इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट में लिखूंगा, इस बी के कोऑर्डिनेट में लिखूंगा, तो मेरे भाई इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे एक्स कोऑर्डिनेट कितना माइनस का ए, क्योंकि आप देख पा रहे हो ना, क्या देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि मूल बिंदु से धरी की तरफ जो दूरी नपती है माइनस ए, कोमा ये दूरी कितनी है, ये वाली बता सकते हो, ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है, ये तो वाई है, तो वाई हो गई। ठीक है मेरे भाई, इसको समझ लो, ये तो हमने मान के चला है ना, मैं तो मान ले कि नाभिक निर्देशांक हमने मान लिए, ठीक है ना। माना कोई एक परवलय है, एक परवलय ऐसा है जिसका शीर्ष मूल बिंदु है और जिसके नाभिक के निर्देशांक a,0 है ना। तो अगर a,0 है तो सीधी सी बात है, हमने एक पॉइंट इस पर मान लिया p x, y, और इसकी जो डिस्टेंस है, इस p की जो दूरी रहेगी इस f से, और नियता को इस नियता से सेम रहेगी, यानी कि pf इज इक्वल टू pb रहेगी, हमने लिखा pf इज इक्वल टू pb रहेगी। तो मेरे भाई सबसे पहले आप एक काम कर लोगे, इस b के निर्देशांक लिख लोगे, b के निर्देशांक सीधी सी बात है -a, y होंगे। अगर आप थोड़ी सी ज्यामिति जानते हो तो ये -a, y है, बहुत चर्चा करना क्यों होंगे, ये क्यों, इस पे चर्चा करना, दिमाग, चर्चा का मतलब अपना दिमाग घुमाना, इस पे ऐसे क्यों होंगे। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट आपके ढीले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी नहीं है अच्छे से, निर्देशांक ज्यामिति में आपने अच्छे से हाथ आजमाए नहीं है, अगर इस बी के निर्देशांक आपको पता नहीं चल रहे। मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, सीधी बात है, ये ए दूरी है तो ये भी ए दूरी है, ये दूरी कितनी है, ये वाई तो है, क्यों होगी, ये भी वाई होगी। अरे मेरे भाई ये एक्स को वाई निर्देशांक मान तो रखे, तो ये कितना है, ये वाई है, तो ये वाई, ये वाई, ये वाई, तो ये वाई तो होगा मेरे भाई, सीधी सच्ची बात, इसमें क्या है। तो मेरे भाई पीएफ निकालो पहले, पीएफ निकालने का मतलब है इनके बीच की दूरी, और दूरी का सूत्र आपको पता है ना कि 2 पॉइंट्स अगर हमारे पास पता हो x1, y1 एंड द x2, y2, और इनके बीच की डिस्टेंस निकालते तो कैसे 10वीं में निकालते थे क्लास 10th में, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई साहब, मेरे बेटा, ठीक है ना, निकाल लो पीएफ निकालो, x1 माइनस x2, x माइनस a का होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू pb, pb का मतलब है इनके बीच की दूरी, ये वाली दूरी। तो आपके पास में x माइनस a का होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस y का होल स्क्वायर। सॉल्व करो मेरे भाई, तो जब सॉल्व करेंगे देखिए दोनों पक्षों में अंडर रूट है, वर्क कर लेंगे, रुक जाओ जरा भी, है ना। अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ay ए एक्स एंड प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यह जाएगा, देखो यह जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर एंड प्लस 0, ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया। दोनों पक्षों का वर्क कर लो पहले, वर्क करने से क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा दोनों साइड से, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ax। अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इस 2ax को उधर पटक दो, तो 2ax पहले से एक था ही यहाँ पे और प्लस का 2ax, तो आप ध्यान देंगे एक इक्वेशन आ जाएगा 2ax हो गया 4ax। तो आप ध्यान दो, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इस तरीके के परवलय का यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना। तो आपने देखा ये कहाँ से आया था, ये डेफिनेशन से आया था, ये कहाँ से आया था, परिभाषा से आया था, ठीक है, परिभाषा से आया था। तो मेरे भाई परिभाषा से ही हमने इक्वेशन को डिराइव कर लिया, पेपर में नहीं पूछा जाना है, कोई नहीं पूछने का इक्वेशन कहाँ से आया, लेकिन तो मन की शांति के लिए है, मन की इच्छा आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन कैसे बना है, तो उस संबंध में हमने बातचीत कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे बेटे बाकी के इक्वेशंस भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, दिमाग लगाकर, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, करना चाहिए आपको कि आप लोग इस वाले परवलय का इक्वेशन भी आपको निकाल के देखना चाहिए, जो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax आता है, कैसे आता है उसको भी देखना चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि ये जो परवलय होता है इस तरीके का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, कैसे इक्वेशन इसका बनता है, और चौथे टाइप का जो नीचे की तरफ होता है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay कैसे आता है, इनको आपको समझना है। कैसे का मतलब तो ऐसे ही आता है, बस आपको अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इन कोऑर्डिनेट्स को एडजस्ट करना है ना, इन निर्देशांकों को एडजस्ट करना है, तो आप लोग कर लोगे अगर आप ठीक ठाक गणित को समझते हो तो।
और यही इक्वेशंस जो होते हैं, जो इक्वेशंस बोली है मैंने कि सबसे पहला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax एंड फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। तो ये जो चार इक्वेशंस बनी हैं यही मानक समीकरण कहलाती हैं, किसी भी परवलय की मानक समीकरण। बेसिक यही है, यही बेसिक है, इसी से एडवांस बनेगा, इसी से आगे। जिसको ये अच्छे से नहीं आता वो दिक्कत में आएगा, 100% आएगा। तो अभी के लिए आप इतना ही रखें आज तो, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो जाएगा। और नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर हम आपको नाभिलंब जीवा पढ़ाएंगे क्या होती है, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको करने के बाद एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।